नमस्कार साथियों, अगर आपके पास भी बाइक है या स्कूटी है और आप उसको ले करके सड़क पर निकल यात्रा करने के लिए और आपको इन नए ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी नहीं है तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें हम आपको संपूर्ण अपडेटेड जानकारी बताने वाले हैं। अगर आप इन नियमों को नहीं मानते हैं तो आप पर मैक्सिमम 25,000 रुपये तक का चालान आपको देना पड़ सकता है, आपका लाइसेंस जब्त हो सकता है, वाहन तो जब्त होगा ही होगा, साथ ही साथ आपको 3 साल तक की सज़ा भी हो सकती है। तो अगर आप ऐसी किसी भी सिचुएशन से बचना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको बेहद ज़रूरी जानकारी मिलेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को ले करके आ चुके हैं सीधे अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, और पहला नियम आप लोग पढ़ सकते हो, लिखा है बाइक और स्कूटी की बढ़ती संख्या व दुर्घटनाएं। देखिए, भारत में दोपहिया वाहनों का सबसे अधिक इस्तेमाल होता है, और ये जो दोपहिया वाहन होते हैं इसका उपयोग खासकर गरीब तबका या फिर मिडिल क्लास लोग ही करते हैं, खासकर छोटे शहरों और गाँव में। इसके साथ ही सड़क दुर्घटनाओं की संख्या भी तेज़ी से बढ़ रही है, जिससे सरकार ने ट्रैफिक नियमों को और ज़्यादा सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है। हेलमेट पहनने और नियम को जानना और उस पर जो लगता है जुर्माना, उसके बारे में हम आपको दूसरे नियम के तहत बता देते हैं कि अगर आप बिना हेलमेट बाइक चलाते हो तो आप पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी 3 महीने के लिए सस्पेंड हो सकता है। और हेलमेट केवल चालान से बचने का जरिया नहीं है, बल्कि सुरक्षा का सबसे अहम हिस्सा है, इसलिए बाइक चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य है। ये आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा का सवाल है, तो इसमें आप कतई भी ढिलाई ना बरतें। तीसरा नियम आ जाता है बिना ड्राइविंग लाइसेंस बाइक चलाना। बिना लाइसेंस बाइक चलाने पर 5,000 रुपये तक का चालान कटेगा। यदि लाइसेंस सस्पेंड आपका हो चुका है और फिर भी आप वाहन लेकर रोड पर निकलते हो तो जुर्माना ये बढ़ के 10,000 रुपये तक हो सकता है। नशे की हालत में गाड़ी चलाना और भी ज़्यादा गंभीर अपराध है, और ऐसे केस में अगर आप पकड़े जाते हो तो आपको 3 साल तक की जेल हो सकती है या फिर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तेज़ रफ्तार पर भी अब जुर्माना लगेगा, यानी तेज़ रफ्तार से अगर आप वाहन चलाते हो, स्पीड लिमिट जो है जैसे कहीं पर 40 है और उसको क्रॉस कर देते हो, तो वो जो कैमरे लगे होते हैं, अल्ट्रा जो वाले कैमरे होते हैं, वो दूर से पकड़ लेते हैं कि आपकी स्पीड जो है ज़्यादा है और वो आपका चालान खुद ब खुद काट देते हैं। भारत के कई बड़े शहर हैं जहां पर बड़े बड़े चौराहों पर इसको लगाया गया है, और 2,000 रुपये तक का चालान होता है इस केस में अगर आपने स्पीड लिमिट क्रॉस करी है, ओवर स्पीडिंग आपने कर दी। इसके साथ ही साथ तेज़ रफ्तार से दुर्घटना होने की संभावना ज़्यादा होती है, इसलिए धीमी गति से वाहन चलाना आपके लिए और अन्य लोग जो सड़क पर यात्रा कर रहे हैं उनके लिए भी सुरक्षित रहता है। शराब पीकर वाहन चलाना। अब इसमें अगर आपके पास बाइक है, आपके पास कार है, आपके पास ट्रक है, कोई भी कॉमर्शियल वाहन है और आप शराब पीकर गाड़ी चलाते हो तो 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा। यह न केवल चालक के लिए बल्कि सड़क पर चलने वाले सभी लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है अगर आप ड्रिंक करके गाड़ी चलाते हो। देखिए, आपको भी पता होगा ड्रिंक एंड ड्राइव एक काफ़ी बेहद गैर कानूनी काम है, और अगर आप इसको करते हो तो फिर आप अपना 3 साल तक की जेल आप हो सकती है या फिर आपकी गाड़ी जो है वो जब्त हो जाएगी, और इस पर आपकी गाड़ी बाहर आने में भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी। नाबालिगों को वाहन चलाने देना कानूनन अपराध है। यदि कोई भी नाबालिग बच्चा बाइक चलाते पकड़ा जाता है या स्कूटी चलाते पकड़ा जाता है तो उसके अभिभावकों को 25,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है, और साथ ही साथ अभिभावकों को 3 साल तक की जेल हो सकती है। देखिए, इसमें बच्चों को तो जेल होगी नहीं, इसके स्थान पर आप लोग को जेल होगी, क्योंकि ये ड्यूटी आपकी थी। ट्रैफिक रूल्स आपको पता होने चाहिए थे कि बच्चा जो है अगर गाड़ी लेके निकलता है तो वो पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है। तो आपको अपने बच्चों को चाबी नहीं देनी है बाइक या स्कूटी की। कहीं आप हो सकता है कि अगर वो बाइक लेके रोड पर जाएं तो उनके साथ कोई अनहोनी अगर हो जाती है तो उस केस में आपको मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान होना पड़ेगा। जुर्माना तो जो लगेगा वो तो लगेगा ही, साथ ही साथ आपका और भी ज़्यादा आपको परेशानी हो सकती है, आप लोग समझ रहे होंगे। साथ ही वाहन का रजिस्ट्रेशन भी आपके रद्द कर दिया जाएगा। इसके अलावा देखिए, 7वें नंबर का जो पॉइंट है वो आ जाता है सेफ्टी गियर पहनने की सलाह दी जाती है। केवल हेलमेट ही नहीं बल्कि जैकेट, ग्लव्स और सही कपड़े पहनना भी जरूरी है। सही सेफ्टी गियर पहनने से दुर्घटना के समय चोट लगने का खतरा काफ़ी कम हो जाता है। हल्के या गलत सेफ्टी गियर पहनना स्वास्थ्य के लिए जोखिम भरा होगा। देखिए, सलाह तो ये दी जाती है अगर आप बाइक या स्कूटी से सफ़र कर रहे हो तो आप फुल बाहों के और फुल कपड़े पहने, यानी फुल पैंट और फुल शर्ट आप पहने, ताकि अगर इस केस में आपको चोट लगती है तो आपका जो घाव है वो कुछ हद तक कम हो सकते हैं। इसी के साथ साथ छोटे शहरों और कस्बों में भी इस पर सख्ती बरती जा रही है। ट्रैफिक नियमों का पालन अब केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं बल्कि छोटे शहरों और कस्बों में भी कड़ाई से पालन कराया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस रूटीन चेकिंग करेगी, नियम तोड़ने वालों को बिना रियायत चालान पकड़ाया जाएगा। साथ ही साथ 9वां पॉइंट आ रहा है सड़क सुरक्षा की जिम्मेदारी।
ये नए नियम केवल चालान वसूलने के लिए नहीं बल्कि लोगों की सुरक्षा के लिए भी बनाए गए हैं। हर साल हजारों लोग लापरवाही के कारण अपनी जान गंवा देते हैं, इसलिए जागरूकता जरूरी है, अवेयरनेस जरूरी है। इसीलिए मैंने इस वीडियो को क्रिएट करा है जस्ट अवेयरनेस पर्पस ओनली, ताकि आप लोग इसको अपने यार दोस्तों तक पहुंचा पाओ, आप खुद इससे अवेयर हो पाओ कि कौन कौन से ऐसे नए ट्रैफिक नियम हैं जो आपको जानना चाहिए अगर आप जुर्माने और जेल से बचना चाहते हो तो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी। उसके बाद 10th पॉइंट और देख लीजिए, फिर हम अपनी वीडियो को करेंगे एंड। देखिए 10th पॉइंट आ जाता है, नए नियमों का पालन करने की अपील आप सभी से करी जाती है। ऐसे नियम जो आपको हर हाल में मानने चाहिए। बाइक या स्कूटी चलाते समय हेलमेट अवश्य पहने, ड्राइविंग लाइसेंस हमेशा साथ में रखें, शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं, बच्चों को वाहन चलाने से रोकें और खुद भी ओवर स्पीडिंग कभी भी ना करें। छोटी छोटी गलतियां कभी कभी बहुत बड़ी कीमत आपसे ले सकती हैं, तो आपको हमेशा सावधान रहना चाहिए। नियमों का पालन अपनी और दूसरों की ज़िंदगी की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। तो जो भी चीज़ें थी मैंने पूरा क्लियर आपको बता दिया है। आई थिंक अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपका एक लाइक और एक कमेंट इस वीडियो को और 10 से 12 लोगों तक पहुँचा सकता है। तो अपनी सामाजिक जिम्मेदारी जरूर निभाएं, वीडियो को लाइक करें ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुँचे और आप और आपके जैसे कोई अन्य लोग, अन्य व्यूवर्स भी इस चीज़ को जान पाएँ। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।